गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम अल्कोहल्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फिनोल को शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान रहे बेटा, हम अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ को, प्रिपरेशंस को और अदर जो भी उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस थी उन सभी को बेटा हम अल्कोहल के पूरे पोर्शन को कवर कर चुके हैं। तो आप सभी बच्चों ने अभी उससे एनसीईआरटी पोर्शन को बेटा रिकवर करना है। तो आज हम बात करेंगे बेटा फिनोल होता क्या है और फिनोल की प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, फिनोल की जो प्रिपरेशन होंगी उनका मैकेनिज्म है बेटा वो हमारे सिलेबस के अंदर ऐड नहीं है। तो अगर किसी भी बच्चे को बेटा इस प्रिपरेशन से रिलेटेड मैकेनिज्म के बारे में बेटा बात करनी हो तो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करोगे बेटा। फिर पर्सनली कांटेक्ट करके बेटा मैं इन सभी केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करूंगा। वरना बेटा इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन जरूर है इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो आपको थोड़ा पोर्शन बेटा क्रैमिंग के अंदर लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बेटा फिनोल्स क्या होते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा हम OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते थे, बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा हम OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो उसको हम फिनोल का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे बेटा फिनोल की प्रिपरेशन किस टाइप से होगी। तो हमारा फर्स्ट मेथड है बेटा प्रिपरेशंस ऑफ द फिनोल फ्रॉम हेलोअरीन्स। फ्रॉम हेलोअरीन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हेलोअरीन्स क्या होते हैं। तो आपने बेटा प्रीवियस यूनिट के अंदर ये बात की हेलो अल्केन्स क्या होते हैं एंड हेलोअरीन्स क्या होते हैं। हेलोअरीन्स के बारे में बताया बेटा, अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ बेटा हम कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उसको हम हेलोअरीन्स का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब हम हेलोअरीन्स की हेल्प से बेटा फिनोल की फॉर्मेशन करेंगे। तो ध्यान रहे बेटा, कोई भी हेलोअरीन्स लेना है आपने, क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन के साथ बेटा आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है। तो जैसे ही बेटा ये केमिकल रिएक्शन होगी तो ध्यान रहे इस H के साथ बेटा ये Cl चला जाएगा, HCl बना देगा। ओके, और यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो ONA एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। ये वाला न्यूक्लियोफाइल बेटा इस फिनाइल रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही बेटा ये अटैक होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ONA ग्रुप इस फिनाइल रिंग के साथ अटैच हो चुका है। इसको हम नाम देंगे बेटा सोडियम फिनो ऑक्साइड। क्या नाम देंगे बेटा हम? सोडियम फिनो ऑक्साइड। और ध्यान रहे बेटा, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये वाली केमिकल रिएक्शन हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो रही है और प्रेशर है बेटा यहाँ पे 300 एटमॉस्फेयर। ध्यान रहे बेटा, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आपके माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड का नाम देंगे बेटा हम सोडियम फिनो ऑक्साइड। ओके, अब सोडियम फिनोक्साइड को बेटा हम एसिडिफिकेशन करेंगे, मींस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिड के साथ बेटा मैंने डाइल्यूट HCl लिया, जैसे ही रिएक्शन करवाई तो आप देखोगे इस Na के साथ Cl चला गया और H ग्रुप बेटा इस ग्रुप के साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बेटा जो मिला दैट इज द फिनोल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहे हेलोअरीन्स की हेल्प से आप फिनोल की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, इसको कन्वर्जन के अंदर भी बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन को फिनोल के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस केमिकल रिएक्शन का बेटा, इसको हम डोज प्रोसेस का नाम भी देते हैं। ध्यान रहे बेटा, डोज प्रोसेस का मतलब है हेलोअरीन्स की हेल्प से जब हम फिनोल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ध्यान रहे बेटा दिस इज द डोज प्रोसेस। ओके, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, मींस बेटा इंडस्ट्री के अंदर फिनोल की फॉर्मेशन करने में इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन जो नेक्स्ट मेथड है वो है बेटा फ्रॉम डायजोनियम साल्ट हम फिनोल की फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर डिस्कशन किया बेटा डायजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, तो आपने बेटा जी लास्ट यूनिट के अंदर लिया था एनिलीन लिया, एनिलीन को बेटा जी आपने NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन दी थी। ओके, रिएक्शन देते ही बेटा वहाँ पे HNO2 और HCl बना। फिर आपने बेटा ये दो स्टेप के अंदर ये रिएक्शन रिकवर करवाई और आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। ओके,
अब ध्यान रखना है बेटा, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को आपने वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा देना है। ओके, वाटर की प्रेजेंस में बेटा इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का आपने हाइड्रोलिसिस करवाना है। अब आप देखोगे बेटा, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आप देखोगे वाटर के पास बेटा एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है जब वाटर बेटा स्प्लिट करता है। तो इस H पॉजिटिव के साथ जाएगा बेटा Cl, तो आप देख सकते हो यहाँ पे HCl बन गया। ओके, और यहाँ से लिबरेट होगी बेटा नाइट्रोजन गैस N2। बचा क्या बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव बेटा इस रिंग के ऊपर अटैक कर देगा और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द फिनोल। ओके, तो ध्यान रहे बेटा जी, अब दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। एनिलीन की हेल्प से बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से डील किया, वो वाली फॉर्मेशन करोगे। फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे। हाइड्रोलिसिस में बेटा वाटर स्प्लिट होके H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देगा। H पॉजिटिव इस Cl के साथ रिएक्शन देके HCl बना देगा। N2 आपका लिबरेट होके N2 गैस बना देगी, और जो वाटर का OH नेगेटिव रहा बेटा वो इस फिनाइल रिंग के साथ अटैच होके आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, ध्यान रहे बेटा, इन केमिकल रिएक्शंस को आपने बार बार बेटा नोट करके देखना है, लिख कर देखना है, तब तक नहीं होंगी। अगर बेटा आप इसको सिंपली लर्न करने की कोशिश करोगे, ये केमिकल रिएक्शन रिकवर नहीं होने वाली। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है बेटा, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रॉम क्यूमीन। मीन्स बेटा क्यूमीन की हेल्प से हम फिनोल की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्लियर होना चाहिए कि क्यूमीन्स होता क्या है बेटा आपका। तो ध्यान रहे बेटा, क्यूमीन्स का मतलब होता है बेटा 2 फिनाइल प्रोपेन। मीन्स आपने कोई प्रोपेन का मॉलिक्यूल लिया और उसके 2 पोजीशन के ऊपर फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो 2 फिनाइल प्रोपेन को बेटा हम क्यूमीन का नाम देते हैं। ओके, 2 फिनाइल प्रोपेन का बेटा जो कॉमन नेम है दैट इज द क्यूमीन। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, क्यूमीन्स आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करोगे बेटा, इसका एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन होता है बेटा, आप ऑक्सीजन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देने वाले हो। जैसे ही बेटा इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। आप सभी बच्चों को पता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जैसे ही रिएक्शन बेटा फॉलो करेगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बेटा, ये वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेटा इस CH के बीच में ऐड हो जाएगा। ओके, ध्यान रहे बेटा, इस C और H के बीच में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस COOH के बीच में ऐड हो गया है। ओके, अब इस कंपाउंड को बेटा हम देते हैं क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, ध्यान रहे बेटा, पर ऑक्साइड का मतलब होता है जब भी ऑक्सीजन बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर O2 ग्रुप ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज आ जाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसको हम पर ऑक्साइड का नाम देते हैं। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे बेटा हम क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। ओके, अब ये वाला एक हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बेटा जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते ही बेटा ध्यान रहे, जैसे ही हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बेटा यहाँ पे CH3COCH3, ये वाला कॉम्प्लेक्स बेटा जी स्प्लिट होके एसीटोन की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, और साथ ही साथ ये वाला OH ग्रुप बेटा इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। मींस आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके, तो बेटा इस टाइप से आपके पास 2 प्रोडक्ट मिले, एसीटोन एंड फिनोल। हमारे को रिक्वायरमेंट थी फिनोल की, तो क्यूमीन की हेल्प से बेटा हम फिनोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो इन केमिकल रिएक्शंस का बेटा मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म को बेटा मैं बाद में जरूर रिकवर करवाऊंगा इस केमिकल रिएक्शंस का, बट अभी एक बार आपने यही काम करना है बेटा, आपने इन केमिकल इक्वेशन को बार बार बेटा राइट करके देखो, फिर इसको लर्न करने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।